हेलो दोस्तों, यूनिक क्लासेस जोधपुर में आपका स्वागत है। आइए बहुत ही महत्वपूर्ण आने वाले एग्जाम के लिए उनको क्रैक करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज लेकर आए हैं और वो है करंट अफेयर की सीरीज, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत सारी वैकेंसीज रेलवे एएलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी, रेलवे डी ग्रुप, एसएससी जीडी और एसएससी एमटीएस और सीटी, बहुत सारी वैकेंसीज के लिए वो महत्वपूर्ण साबित हो सके, उसी बात को ध्यान में रखते हुए हम बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आते हैं। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में 10 वर्षों के बाद चुनाव करवाने की घोषणा की गई है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि हाल ही के अंदर 10 वर्षों के बाद भारत का ऐसा कौन सा यूटी है जहां पर जो चुनाव आयोग ने चुनाव करवाने की घोषणा की है और उनके लिए क्यों महत्वपूर्ण है कि इनको चुनाव करवाने में 10 वर्ष का समय लगा। कितने वर्षों का समय लगा? 10 वर्षों का। और इसका क्या रीजन है? क्योंकि जम्मू कश्मीर एक भारत का पूर्ण राज्य था, लेकिन एक समय आता है 2019 का और 2019 के अंदर 31 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर को राज्य से तोड़कर एक क्या बना लेते हैं, केंद्र शासित प्रदेश बना लेते हैं। और इसी जम्मू कश्मीर के अंदर 10 वर्षों के बाद है जो ये केंद्र शासित प्रदेश के अंदर चुनाव होने जा रहे हैं। इस बात का भी ध्यान दें। और ये कब होंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि राज्य का दर्जा हटने के बाद ये प्रथम समय है, पहली बार है जब वहां पर चुनाव हो रहे हैं। और इसमें कितनी सीटों पर चुनाव हो रहे हैं ये भी आपको ध्यान होने चाहिए। तो विधानसभा की सीट है वहां पर 90। कितनी सीट है? 90 सीट है विधानसभा की और इस सीट पर उनका चुनाव हो रहा है। इस बात को भी महत्वपूर्ण ध्यान होना चाहिए। और उसके बाद देखो क्या है कि जम्मू कश्मीर ये राज्य से इनका दर्जा कब वापस लिया गया और केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया? और उस समय बनाया गया 31 अक्टूबर को। और इसके साथ एक और यूनिट बनाया गया और उसका नाम है लद्दाख। उसका नाम क्या है? लद्दाख। तो जम्मू कश्मीर के भी 2 टुकड़े किए गए। कितने टुकड़े किए गए? 2। एक तो जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। इस बात का भी ध्यान रहे। और इसके साथ साथ विधानसभा में और किस राज्य के विधानसभा चुनाव है ये भी ध्यान होना चाहिए। तो ये राज्य है हरियाणा। ये राज्य कौन सा है? हरियाणा है। और हरियाणा में भी इनके साथ साथ में चुनाव हो रहे हैं, इसका नॉलेज भी होना चाहिए। और उसके बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव हो कब से रहे हैं, कब से स्टार्ट हो रहे हैं? क्योंकि इस साल के जनवरी के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को आदेश दिया था कि जम्मू कश्मीर के अंदर सितंबर 2024 तक किसी भी हालत के अंदर है जो इलेक्शन होने चाहिए। इसलिए जम्मू कश्मीर के अंदर 18 सितंबर से चुनाव हो रहा है। कब से हो रहे हैं? 18 सितंबर से चुनाव हो रहे हैं। और इनका नतीजा कब आएगा इसका भी नॉलेज होना चाहिए। और इनका नतीजा आएगा 4 अक्टूबर। कब आएगा? 4 अक्टूबर को इनका नतीजा आएगा। और वो महत्वपूर्ण होगा जब जम्मू कश्मीर के अंदर वापस एक चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। और इसके साथ हरियाणा में भी इनके चुनाव होंगे और ये भी नॉलेज में होना चाहिए। और उसके बाद देखो और कि भारत के अंदर कितने राज्य और कितने यूटी है। तो भारत के अंदर जो स्टेट है, जो स्टेट की संख्या है वो है 28। और जो यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है, वो है 8। और ऐसे 2 केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर मुख्यमंत्री है। और तीसरा केंद्र शासित बनने जा रहा है वो है जम्मू कश्मीर। वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2
क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2, नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने मॉडल सोलर विलेज योजना के लिए कितने करोड़ का बजट आवंटित किया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारत के जो ऊर्जा मंत्रालय है और उन ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत एक योजना लाई गई और उस योजना का नाम है मॉडल सोलर विलेज योजना। और इस मॉडल सोलर विलेज योजना के अंतर्गत कितने करोड़ रुपए का है जो बजट का आवंटन किया गया, ये भी नॉलेज होना चाहिए। तो इनके लिए करीबन 800 करोड़ रुपए है, 800 करोड़ रुपए का बजट है जो आवंटित किया गया। तो इसका उद्देश्य क्या है, ये भी नॉलेज होना चाहिए कि किस उद्देश्य के लिए ये मॉडल सोलर विलेज है, ये योजना लेकर आए और इसको क्यों लेकर आए। तो पीएम सूर्य घर योजना के तहत, किसके तहत, पीएम सूर्य घर योजना, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत एक जिले में एक गांव को सोलर हब बनाना है। कुछ समझ में आई आपको बात कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना है और उस प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत करीबन इनका बजट कितना है, तो इनका बजट है 75,000 करोड़ रुपए। और उस 75,000 करोड़ से अलावा कि एक जिला होगा और उस एक जिले के अंदर एक गांव होगा और उस एक गांव को सोलर ऊर्जा का हब बनाएंगे। वहां पर पूरे गांव को है जो सूर्य ऊर्जा के माध्यम से बिजली प्रदान की जाएगी और बड़ी बड़ी सोलर ऊर्जा की प्लेटें लगेगी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इन्होंने एक अलग से एक योजना लेकर आए जो एक मॉडल गांव के तौर पर उस गांव को विकास करना है, उनका विकसित बनाना है, ताकि भारत के लोगों को और ज्यादा समझ आ सके कि सोलर ऊर्जा की क्या कीमत है और उस सोलर ऊर्जा की क्या क्या उपयोग है। उन्हीं बात को ध्यान में रखते हुए इन्होंने इस योजना को शुरू किया है। और उसके बाद नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन है, तो ये नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री है वो है प्रहलाद जोशी है, जो नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री है भारत सरकार के। और इन्हीं के निर्देशन में ये कार्य शुरू हुआ है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 और बहुत ही महत्वपूर्ण है क्वेश्चन नंबर 3। कि उदार शक्ति युद्धाभ्यास, उदार शक्ति युद्धाभ्यास 2024 का आयोजन किन किन देशों के मध्य हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है
कि उदार शक्ति युद्धाभ्यास है, उदार शक्ति युद्धाभ्यास किन किन देशों के मध्य हुआ और ये भारत की किस सेना की मजबूती को प्रदान करेंगे और उनको मजबूत प्रदान करेंगे। तो ये उदार शक्ति युद्धाभ्यास है, इनका आयोजन भारत प्लस मलेशिया के मध्य होता है। किसके मध्य होता है? भारत प्लस मलेशिया के मध्य होता है। और इनको ये किस के लिए है? तो ये भारत की वायु सेना का युद्धाभ्यास। कौन सी सेना का युद्धाभ्यास है? भारत की वायु सेना का अभ्यास है। और इनकी शुरुआत हुई थी, वो हुई 2002 के अंदर। कब हुई थी? 2002 के अंदर उदार शक्ति युद्धाभ्यास है और इनकी शुरुआत हुई थी। और ये भारत और मलेशिया के मध्य बहुत ही महत्वपूर्ण युद्धाभ्यासों में से एक है। इस बात का भी नॉलेज होना चाहिए। और आने वाली बहुत सारी वैकेंसी आ रही है, सीईटी की वैकेंसी जो ग्रेजुएशन लेवल की है उनके भी फॉर्म भरे जा रहे हैं। और उसके बाद रेलवे की बहुत बड़ी एनटीपीसी रेलवे डी ग्रुप की वैकेंसी आने वाली है। तो इस बात का ध्यान रहे कि बहुत ही ये महत्वपूर्ण है। ट्यूशन भले ही कम हो लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट होना चाहिए। उसी के साथ अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।